बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आज उनमें से कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी सी नाटिका पेश करने वाले हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वो आकर के अपनी तैयारी कर लें। उनको जो प्रॉप्स यहाँ पे रखने हैं वो यहाँ पर रख लें प्रॉप्स। बहुत ही सुचारू और बहुत ही जुझारू प्रश्न है ये, और इसमें शामिल होने वाले हमारे 5 युवकों का मैं आपको छोटा सा पात्र परिचय दे देती हूँ। त्रिशिव सोनी जो न्यायाधीश महाशय हैं, ये बहुत अनुभव से भरे हुए हैं, बहुत संतुलित विचारों वाले हैं। त्रिशिव सोनी न्यायाधीश महाशय। दूसरा पात्र है शिकायत करने वाला एक आधुनिक युवक। वो धर्म को ढकोसला मानता है, उसे लगता है इसकी शायद कोई ज़रूरत नहीं है। नील पारिक जो कंप्लेन कर रहे हैं, प्लेंटिव। तीसरा पात्र है प्रतिवादी, एक पारंपरिक संस्कारी और धार्मिक युवक है। इस पात्र को निभा रहे हैं हेरम तलेकर एज द डिफेंडेंट। चौथा पात्र है एडवोकेट जश शाह जो शिकायत करने वाले पात्र के वकील हैं। ये तर्कशील युवाओं की आवाज़ समाज के सामने रखते हैं। ये बहुत डायनामिक वकील हैं। और हमारे 5वें पात्र हैं, मैं एक बार फिर से इनका नाम बताऊं, इनका नाम है जश शाह। 5वां पात्र है एडवोकेट, जिनका पात्र निभा रहे हैं हेत परिक। ये धर्म समर्थक वकील हैं, ये बहुत शांत हैं, विचारशील हैं और ये धर्म की गरिमा को भी समझते हैं। तो आज ये 5 युवक हमारे सामने एक छोटा सा नाटक पेश करने जा रहे हैं। मिस्टर नील पारिक, आपके ईयरफोन्स और सनग्लासेस निकाल दीजिए। ये मेरा कोर्ट रूम है, आपका कॉलेज कैंटीन नहीं। सॉरी और आज ये अदालत एक बहुत ही असामान्य लेकिन अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही है। क्या धर्म एक बकवास है जो सिर्फ बांटता और भ्रम फैलाता है, या धर्म ही वो उद्देश्य और शक्ति है जो जीवन को अर्थ और आत्मा को दिशा देता है? शिकायतकर्ता पक्ष के एडवोकेट जज शाह नील पारिक का पक्ष रखें। थैंक यू योर ऑनर। आज का जो मुकदमा है वो किसी विशेष धर्म या आस्था पे नहीं है, उस तत्व पर है जिसे हम धर्म कहते हैं। मेरे मुवक्किल नील एक पढ़े लिखे युवा हैं जो केवल भावनाओं से नहीं तर्क से सोचते हैं। मेरी एक कोर्ट से दरख्वास्त है कि आप उसे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अनुमति है। थैंक यू योर ऑनर। मैं बचपन में मंदिर जाता था। मैं बचपन में मंदिर जाता था और भगवान से यह प्रश्न पूछता था, पर कभी भी उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया। अगर भगवान है तो वह दिखाई क्यों नहीं देते? अगर धर्म महान है तो फिर अनेक जाति क्यों है? अगर धर्म लोगों को जोड़ता है तो फिर अनेक धर्म लोगों को बांटते क्यों है? धर्म ने मेरे सवालों को दबाया, मुझे सोचने पर रोक लगाई। मुझे यह समझ नहीं आता, अगर मंदिर बनवाते हैं तो स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं? क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? मान्यवर, ये तर्क सुनने में तो सही लगते हैं, लेकिन हर तर्क का उत्तर भाव से भी नहीं, अनुभव से भी दिया जा सकता है। जहाँ तक कि प्रश्न है भगवान क्यों नहीं दिखाई देते, तो मैं पूछता हूँ क्या हवा दिखाई देती है या बिजली दिखाई देती है, पर हम उसे अनुभव तो करते हैं, उसका परिणाम तो देख पाते हैं। ईश्वर भी ठीक इसी प्रकार है। और जहाँ तक कि प्रश्न है अस्पताल का, वे भी बने, अवश्य बने, लेकिन मंदिर तो आत्मा का अस्पताल है जहाँ तनाव का इलाज होता है और मन के विकार को शांति प्राप्त होती है। नील, मैं आपकी बात समझता हूँ। नील, मैं आपकी बात समझता हूँ। आपका प्रश्न तर्कपूर्ण है, पर मेरी आपसे एक विनती है, आप धर्म को उन लोगों के व्यवहार से मत मापिए जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया हो। मेरे पिता किसान थे, जब सूखा पड़ा तो वह मंदिर में जाकर भजन करते थे। कोई जादू नहीं हुआ, पर मन को शांति अवश्य मिली और उसी शांति ने उन्हें दोबारा मेहनत करने की हिम्मत दी। धर्म मेरे लिए भय नहीं, बल है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल का एक और प्रश्न है कि धर्म युद्ध कराता है, इतिहास गवाह है।
आज तक धर्म के नाम पे कितने ही युद्ध हुए हैं, क्रूसेड्स, महाभारत, रामायण, ये सब धर्म के नाम पे हुए हैं। आज भी इस समाज में धर्म के नाम पे कितनी राजनीतियां होती है, युद्ध होते हैं। क्या यही धर्म है? मान्यवर, धर्म युद्ध नहीं करवाता, अहंकार करवाता है। प्रभु श्री राम ने भी युद्ध धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अधर्म के खिलाफ किया था। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी धर्म की संस्थापना के लिए ही युद्ध करवाया था। धर्म तो चेतना है, अगर लोग उसे हथियार बना दे तो इसमें दोष धर्म का नहीं है। अगर धर्म इतना ही महान है तो फिर इतिहास में यह सती प्रथा क्यों आई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह प्रश्न सामाजिक है, धार्मिक नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। अगर धर्म इतना ही महान है तो फिर इतिहास में यह सती प्रथा क्यों आई? दलितों पर शोषण क्यों हुआ? विधवाओं को दोबारा विवाह करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बाल विवाह और पशु बलि जैसे अमानवीय कार्य किस धर्म ने सही ठहराए? क्या यही धर्म का हिस्सा थे? नील, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि ये सारी कुरीतियाँ धर्म की आत्मा नहीं बल्कि अंधविश्वास और सामाजिक विकृति का परिणाम है। सती, बाल विवाह, जातिवाद, पशु बलि, इनमें से कोई भी सनातन धर्म की मूल आत्मा नहीं है। ये तो अशिक्षा और समाज की विकृति का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में स्वयं कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, अर्थात जो मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है वो मुझे प्राप्त करता है। आज का मनुष्य बहुत ही जागरूक, तार्किक और सुधारवादी हो गया है। वो इन कुरीतियों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करता। धर्म तो आत्मा को जोड़ता है, ना कि इन कुरीतियों को पोषित करता है। अगर धर्म इतना ही अच्छा है तो फिर क्यों कोई अपराधी धर्म के नाम पर नफरत फैला सकता है? क्यों कुछ लोग धर्म को डर और नियंत्रण का माध्यम बना देते हैं? धर्म तब तक ही ठीक है जब तक वह व्यक्तिगत है। जैसे ही वह सार्वजनिक हो जाता है वह शक्ति बन जाता है और शक्ति हमें भ्रष्ट करती है। नील, धर्म को जब दिखावा बना दिया जाता है तो वह अपने मूल से भटक जाता है। पर याद रखिए, लॉ पनिशेस, रिलीजन रिफॉर्म्स। कायदा व्यक्ति को सजा देता है लेकिन धर्म व्यक्ति का परिवर्तन करता है। धर्म कोई बंदूक नहीं, वो तो भीतर की आवाज़ है। अद्भुत। आज इस अदालत में बहुत ही अच्छी बातें सामने आई जो केवल कानूनी नहीं पर मानवता के स्तर की है। धर्म ही आत्मा को दिशा देता है, वो दिव्यता है। पर जब वो धर्म की गलत व्याख्या सत्ता, डर या वर्चस्व का माध्यम बनती है तब वो समाज को विकृत बना देती है। हवा दिखाई नहीं देती, ना ही पकड़ी जा सकती है, पर वो जीवन देती है। भगवान भी वैसे ही है, जो दिखाई नहीं देते पर जब तक भीतर है वही जीवन को चलाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु वही है जो धर्म से अंधकार को अलग कर विवेक, करुणा और आत्मज्ञान की दिशा देते हैं। सनातन धर्म वही है जो कहता है सत्संग करो, सेवा करो, सत्य बोलो, क्षमा रखो और सभी में भगवान देखो। धर्म कोई दीवार नहीं, धर्म एक पुल है। गुरु वह दीप है जो अधर्म के अंधकार को ज्ञान से मिटाता है। जय श्री कृष्ण। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेल डन बॉयज़। बहुत ही बेहतरीन, आपका बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपने हमारे लिए दिया है। थैंक यू सो मच।